Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the third lecture of LCM and HCF. इससे पहले दो लेक्चर ऑलरेडी YouTube चैनल पर अपलोडेड हैं, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर को कवर करने से पहले वो दोनों ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ अदर फॉर्मूलाज जो हैं LCM और HCF से रिलेटेड उनको पढ़ेंगे। तो पहला फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब क्या है, आपको दो नंबर दिए हुए हैं, लेट्स से 24 एंड 30। तो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? इनके LCM एंड HCF के बराबर होगा। सेकेंड फॉर्मूला में HCF ऑफ फ्रैक्शंस एंड थर्ड फॉर्मूला में LCM ऑफ फ्रैक्शंस। अगर आपको फ्रैक्शंस का HCF कैलकुलेट करना हो, आपको ऐसे कुछ नंबर दिए हुए हैं 24/15 कॉमा 25/12। अगर आपको इन दोनों नंबर्स का HCF कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसे करने का तरीका ये है कि HCF ऑफ न्यूमिरेटर्स यानी 24 एंड 25 का न्यूमिरेटर, HCF ऑफ न्यूमिरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। LCM ऑफ डिनोमिनेटर यानी 15 और 12 का LCM। अगर आपको इन फ्रैक्शंस का LCM फाइंड करना होता तो आप इसका ऑपोजिट कर देते हैं। LCM ऑफ न्यूमिरेटर, इसका मतलब 24 एंड 25 का LCM एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर यानी 15 और 12 का HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्वेश्चंस देखते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर। पहला क्वेश्चन है द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 936 if their HCF is 4 and one of the number is 72 then the other number is। तो बहुत सिंपल है, LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद LCM है 936, HCF है 4 इज इक्वल टू, एक नंबर 72 है और दूसरा नंबर मैंने x लेट कर लिया, तो इस x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 936 इंटू 4 अपॉन 72 इज इक्वल टू x। 18 18 5 is 93, 18 2 is 36, तो अदर नंबर इज x इज इक्वल टू 52। दिस इज योर आंसर। पेपर में आपको हेल्प ऐसे भी हो जाएगी, अगर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप वहां से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 936 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा और उसके बाद उन ऑप्शंस को आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, कैसे भी कर सकते हैं। पेपर में बहुत टाइम होता है, कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए, क्वेश्चन को सही करने पर फोकस कीजिए, जल्दी करने पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Determine the HCF and LCM of 0.27, 1.8, 0.036। सो तीन नंबर मेरे कौन कौन से हैं? 0.27 इसे मैं लिख सकता हूँ 27/100। 1.8 इसे लिखा जा सकता है 18/10 एंड 0.036 इसे लिखा जा सकता है 36/1000। अब अगर इन तीन फ्रैक्शंस का आपको HCF निकालना है तो वो HCF कैसे आएगा? HCF ऑफ न्यूमिरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टेप में ये जो आपके ऊपर वाले नंबर्स हैं 27, 18 और 36, मैं इनका LCM निकाल लूंगा। 27, 36 एंड 18, इनका LCM हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 9, दिस इज 12 एंड दिस इज 6, अगेन 3 से, 3 3 is 9, 3 4 is 2, अगेन 2 से कर लीजिए, 3 1, तो LCM कितना हुआ? 2 3 is 6, 2 is 12 and 12 9 is 108। सिमिलरली अब मैं इन तीनों नंबर्स का HCF कैलकुलेट कर लूंगा। 27 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 36 को लिखा जा सकता है 18 इंटू 2, 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2 यानी 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 3 is 9 एंड 9 4 is 36, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 यानी 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इनका HCF कितना हुआ?
ये 3 कॉमन और ये 3 कॉमन, तो HCF हुआ 3 इंटू 3 9। ये इनका HCF हो गया तीनों नंबर्स का, HCF एंड LCM। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 100, 10 और 1000 इन तीनों का LCM कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे? 100, 10 एंड 1000 इनका LCM निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा इनका LCM देखिए। सबसे पहले 5 से कर लीजिए, 20, 2, 200। अगेन 5 से, 4, 2 और आप इसको करेंगे तो 40। उसके बाद इसे आप फिर से 5 से कर लीजिए एक बार, 4, 2, 8। अब 2 से 4, सॉरी 2, 1 एंड 4 एंड अगेन 2 से 1, 1 एंड 2। कितना आया LCM? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40 एंड 40 इंटू 25 हो गया आपका 1000। फॉर द सेक ऑफ करेक्टनेस एक बार फिर से कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 125 इंटू 2 250 इंटू 2 500 एंड 500 इंटू 2 1000। सो इसका आया 1000। अब इनका HCF कैलकुलेट कर लीजिए। अगेन 10 को लिख सकते हैं आप क्या, 5 इंटू 2। 100 को लिखा जा सकता है 50 इंटू 2 या फिर 25 इंटू 4, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। 1000 को लिखा जा सकता है क्या, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 2। देखिए ये कितना बना, 100 एंड 100 इंटू 10,000। तो क्या हुआ, एक 5 कॉमन आया और इस 5 के अलावा एक 2 कॉमन आया। ये देखिए, और कुछ ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो HCF कितना हुआ, 5 इंटू 2 10। 10 इज दी HCF। अब मेरे को फ्रैक्शंस का HCF निकालना था, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर्स का HCF कितना है, 9। यहाँ पर देखिए HCF of numerators is 9 upon LCM of denominators. LCM of denominator is 1000. इनका LCM क्या आएगा, LCM of numerators upon HCF of denominators। तो LCM of numerators है 108 एंड HCF of denominators है 10। तो कितना कितना आंसर बनाइए, 0.009 and 10.8। LCM is 10.8 and HCF is 0.009। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन 14/33, सेकेंड इज 42/55 एंड 21/22। इसका HCF और LCM दोनों चीज़ें निकालनी है। फ्रैक्शंस हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले न्यूमरेटर्स का LCM और HCF ले लेंगे, LCM एंड HCF निकाल लेंगे पहले न्यूमरेटर्स का। तो क्या आएगा, 14, 42 एंड 21। 7, 21, 21। उसके बाद 7 से कर दीजिए 7, 3, 3 और फिर 3 से कर लीजिए 1, 1, 1, यानी 7 3 ज़ा 21, 2 ज़ा 42। सो 42 इज द LCM ऑफ न्यूमरेटर्स। HCF क्या होगा इनका, 14 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 2, 21 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 3 एंड 42 को लिखा जा सकता है 14 इंटू 3 यानी 7 इंटू 2 इंटू 3। तो इनका HCF हुआ 7, क्योंकि कॉमन है सिर्फ 7। नेक्स्ट उसमें LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स यानी 33, 55 और 22। सबसे पहले 11 से, 3, 5 और 2 सब ये क्या बचे, अब प्राइम्स बचे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको। 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, ये हुआ 330। सिमिलरली इनका HCF क्या होगा, 33 होगा 11 इंटू 3, 55 होगा 11 इंटू 5 एंड 22 होगा 11 इंटू 2। सो कॉमन इज 11, 11 इज HCF। अब HCF ऑफ फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, इसका मतलब HCF ऑफ फ्रैक्शंस होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। HCF ऑफ न्यूमरेटर्स क्या है, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स इज 7
एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स इज 330। तो पहला हुआ हमारा 7/330। एलसीएम कितना हो जाएगा इस फ्रैक्शन का? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स इज 42, LCM of numerators is 42 and HCF of denominators is 11. So 42/11. So hence these are your answers. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. There are 400 boys and 320 girls in a school which are to be divided into equal sections of either boys or girls alone. Find the total number of sections thus formed. 400 लड़के हैं और 320 गर्ल्स हैं. इनको हमें ऐसे डिवाइड करना है कि हर सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों और हर सेक्शन में या तो सिर्फ लड़के हों या सिर्फ लड़कियां हों. कोएड नहीं होना चाहिए, सिंगल सिंगल होने चाहिए, या तो सिर्फ बॉयज होंगे या सिर्फ गर्ल्स होंगे. तो डिवीजन करना है, इसका मतलब इनका एचसीएफ निकाल दीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए. सो 320 से 400 को डिवाइड करते हैं, 80, ये आया मेरा 320. इसको आप कर लीजिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 पर देख लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 320 आएगा सीधा सीधा. सो योर एचसीएफ इज 80. एचसीएफ 80 है, इसका मतलब ये हुआ हर सेक्शन में 80 स्टूडेंट्स होने चाहिए. इसका मतलब बॉयज के सेक्शन कितने बनेंगे? 400/80, 5 सेक्शंस, और गर्ल्स के सेक्शन कितने होंगे? 320/80, यानी 4 सेक्शंस. तो टोटल सेक्शन कितने बने? 5 + 4, 9 सेक्शंस हुए टोटल. ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है. Next question, the product of two number is 2028 and their HCF is 13. Find the LCM. So product given है मेरे को two numbers का. मुझे पता है by formula product of two number is equal to HCF into LCM. So product is 2028, HCF is 13, LCM को मैंने x ले लिया. तो यहाँ से इस x की वैल्यू क्या आएगी? 2028/13. 7 to 65, it will be 7 and 6. So answer is 156. LCM कितना हुआ? 156. करके देख लीजिए भले ही. 156 into 13, 13 6 = 78, 8 7, 13 5 = 65 and 7 2 7, 13 1 = 13 + 7. So आंसर मेरा एकदम करेक्ट है. तो LCM कितना आया आपका? 156. Next question. The LCM of two numbers is 48 if the numbers are in the ratio 2:3. Find the sum of the numbers. नंबर्स हैं मेरे 2:3 की रेशो में, तो मैंने नंबर्स को लेट कर लिया 2x एंड 3x. 2x का मतलब हुआ 2 × x और 3x का मतलब हुआ 3 × x. इसका मतलब 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × x की पावर 1. ये हो गया आपका LCM. तो कितना हुआ है? 2 3 = 6 × x, 6x. LCM is 6x, but LCM is also 48 as per the question. According to the question, LCM मुझे कितना गिवन है? 48. Therefore 6x is equal to 48. So value of x is 8. x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 8. So two numbers are 2 × 8 16 and 3 × 8 24. So numbers are 16 and 24. Therefore their sum is equal to 16 + 24 40. So your answer is 40. Next करते हैं. Two numbers are in the ratio 2:3 and the product of their HCF and LCM is 33750. Then the sum of numbers is. दो numbers का रेशो दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट, उनका LCM और HCF का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपसे नंबर्स का सम पूछा है. इसको कैसे करेंगे सॉल्व? लेट कर लेते हैं. नंबर्स हैं 2x एंड 3x. LCM इंटू HCF मुझे गिवन है 33750. एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेरे को एक चीज पता है, LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के. तो 2x into 3x is equal to 33750. That is 6x² is equal to 33750. इस 6 को इधर डिवीजन में ले जाइए. x² is equal to 33750 by 6.
which is equal to 5625. So x square is equal to 5625. X is equal to under root of 5625, which is equal to 75. अंडर रूट कैसे निकलता है, यहाँ पर देख लीजिए 5625, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। सबसे पहले 5 से 5 1 1, 5 2 ज़ा अगेन 5 से 5 2 ज़ा 10 1, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 अगेन ये जाएगा। आप सीधा 15 से आप इसको कर सकते हैं, तो कितना आएगा 15 50 कर लीजिए। ये दो पेयर बने तो 15 यहाँ से आ जाएगा और 5 इंटू 5 से आपका 5 निकल के आएगा, तो 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 यानी 75। सो x की वैल्यू कितनी आई है 75। मेरे से पूछा था सम ऑफ द नंबर्स, तो नंबर क्या हुए, नंबर मेरे हुए 2 इंटू 75 150 एंड 3 इंटू 75 225। सम कितना आया 5 7 3 यानी 375 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हो खत्म हो गए, इतने ही क्वेश्चंस थे। सो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाता है। अदर क्वेश्चंस जो मैं सेपरेट सीरीज बनाऊंगा सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ के। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहें। कोई डाउट है तो आप मेरे को इस ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं। थैंक यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।